अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें दिया गया कि इफ द एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप जी ग्रुप है और इस ग्रुप में जो सेट जी है उसका ए एक एलिमेंट है इज ऑफ आर्डर एन और यह ए का आर्डर एन है। इसका मतलब ए पर एन वह लिस्ट पॉजिटिव नंबर होगा जिसको रखोगे तो आइडेंटिटी आएगा, यानी एन से छोटा कोई पॉजिटिव उस पर रखो तो आइडेंटिटी नहीं दे सकता। ठीक है, ये तो हमारा ए का आर्डर एन है तो ऐसा हमको मिलिए। अब आगे का वर्क देखो, इसमें पहला पार्ट जो हमको प्रूफ करना है तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ए का आर्डर जो एन है उस एन के अतिरिक्त यदि दूसरा कोई पावर रखो ये भी आइडेंटिटी आ जाए तब इस नंबर को जो यह एन है एन आपका इस ए का आर्डर है तो इस आर्डर में कोई एक इंटीजर मिलेगा जिससे प्रोडक्ट करो तो यह लिखा जा सके। अब जैसे तुम्हारा ये वन का क्यूबिक रूट जो होता है वो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इस तरह से है, तो यदि हमारा ओमेगा है तो इस ओमेगा का लिस्ट पॉजिटिव 3 रखें तो ये हमको आइडेंटिटी 1 दे देता है। इसलिए आर्डर ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 3 ये होगा। अब इसी में कहा जाए कि यदि ओमेगा का कोई दूसरा पावर जिसको रखो और वह भी 1 दे दे तो इस नंबर को यानी जो यह 6 है वो इसका जो आर्डर है वह इनटू कोई एक इंटीजर, तो यहाँ जैसे हमारा 6 है तो यहाँ इंटीजर आ गया 2, तो यानी इसको इस एलिमेंट का जो आर्डर है वह और कोई एक इंटीजर मिलेगा जिसके प्रोडक्ट में इसको लिखा जा सकता है। और ऐसे यदि हम 9 करें तो ये 3 रहा, अब यहाँ हमको 3 आ जाएगा। इस तरह से ओमेगा का आर्डर 3 है तो ये तो लिस्ट पॉजिटिव होगा जो हमको आइडेंटिटी 1 देगा, लेकिन अब इसके अतिरिक्त भी कोई दूसरा पावर जो हमको 1 देता हो तो उस नंबर को हम 3 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3 में कोई एक इंटीजर हमको मिलेगा जिसमें प्रोडक्ट करोगे तो वो वैल्यू हमको मिल जाएगा। इसी चीज को यहाँ समझो। तो अब कहा गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है गिवन दैट आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, इट मीन्स एन वह लिस्ट पॉजिटिव नंबर होगा जिसको इस ए पर रखो तो वो आइडेंटिटी देगा ए का आर्डर होने के कारण। अब हमको यह दिया गया है, अब देखो इफ एंड ओनली इफ आया तो इसमें यदि इसको लोगे तो यह दिखाओगे और यदि यह लेंगे तो हमको फिर यह दिखाना पड़ेगा। तो अब इसका नेसेसरी पार्ट ले लो। नेसेसरी पार्ट यानी नेसेसरी पार्ट में क्या लोगे कि लेट ए टू द पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और तब हमको क्या दिखा देना कि यह जो एम है वो एम एन इंटू कोई इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब देखिए ए टू द पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी और सिंस आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन दिस इंप्लाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, ये तो एक ही एलिमेंट का यदि कोई पावर आइडेंटिटी दे तो जो ऑर्डर होता है वही सबसे छोटा होता है। ठीक है, ये ए टू द पावर एन ये भी आइडेंटिटी दिया और ए टू द पावर एम यह भी आइडेंटिटी दिया। इसका मतलब यह एन छोटा होगा एम ग्रेटर होगा या अधिकतम दोनों इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये तो अब देखो यहाँ एम एम इज ग्रेटर आर इक्वल टू एन, यह एम एन के इक्वल होगा चाहे ग्रेटर होगा। तो आपको ये मालूम है कि किसी नंबर से कोई दूसरा नंबर इक्वल या ग्रेटर है तो इसमें इससे डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करोगे तो कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, यानी बाई डिवीजन एल्गोरिथम, बाई डिवीजन algorithms we have
m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, वेयर आर जीरो के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन n से लेस होगा। ये डिवीजन एल्गोरिथम है। क्या डिवीजन एल्गोरिथम है कि कोई नंबर है उसमें इस नंबर से डिवाइड करो तो कुछ कोसेंट जाए, तो कोसेंट में और डिवाइजर में ये मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर को ऐड कर दो तो ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है ये। तो अब आपको दिखाना ये है कि a टू दी पावर m यदि आइडेंटिटी हो तो यह m की वैल्यू जो एन क्यू प्लस आर है वो केवल ही एन क्यू चाहिए। तो इसका मतलब हमको r को क्या दिखाना पड़ेगा? जीरो। r को जीरो दिखाना पड़ेगा। अब वो r जीरो कैसे दिखावें, इस वर्क को आप समझो। तो जो यह a टू दी पावर m है, इस m को लिखा गया है एन क्यू प्लस आर। तो a टू दी पावर एन क्यू और प्लस आर ऐसा हो गया। अब इसमें a टू दी पावर n यह आइडेंटिटी देगा क्योंकि एक आर्डर ही है। तो अब आप क्या कर लो कि इसमें जो पार्ट a टू दी पावर n के पावर में लिखा जा सके उसको अलग करो और r वाले को अलग करो। तो इसी को लिख सकते हो a टू दी पावर n क्यू इंटू ए टू दी पावर r। पावर सम में अलग अलग करोगे तो एक ही बेस पर प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसी को तुम लिख सकते हो a टू दी पावर n टू दी पावर q इंटू ए टू दी पावर r। ठीक है ये a टू दी पावर n टू दी पावर q ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि a टू दी पावर n आइडेंटिटी है। तो जब आइडेंटिटी का पावर q करोगे तो यदि 1 है 1 इंटू 1 जितनी बार प्रोडक्ट करोगे 1 ही आएगा। तो इसको हम लिख लिए आइडेंटिटी टू दी पावर q इंटू ए टू दी पावर r या ए टू दी पावर r ऐसा। तो जब यह a टू दी पावर m की वैल्यू डिवीजन एल्गोरिथम से ये लिखा गया, इस m की वैल्यू यहाँ रखा गया, तो यहाँ और आगे भी किसी एलिमेंट का ऑर्डर आता है तो हम ये प्रयास करते हैं कि a का जो ऑर्डर है वो अलग आ जाए। क्योंकि जब ये अलग आएगा तो इसकी जगह हम आइडेंटिटी लिख सकेंगे। तो ये अलग आ गया तो इसके लिए हमको पहले a टू दी पावर n क्यू और इंटू ए टू दी पावर r। अब a टू दी पावर n टू दी पावर क्यू ये करने के लिए ही इसको ऐसा किया गया। अभी हमारा आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी का पावर क्यू करोगे तो आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी क्यू टाइम्स इस मीन्स आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी को a टू दी पावर r में प्रोडक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको क्या मिला कि यह a टू दी पावर m जो है वो आ गया a टू दी पावर r के इक्वल हो गया। ठीक है ये। अब r जरा देखो है क्या? r या तो जीरो है और यदि पॉजिटिव है तो n से छोटा है। ठीक है ये। r जो है वो हमारा जीरो है और नहीं तो n से छोटा है। अब आप देखो a टू दी पावर m, यह a टू दी पावर m a टू दी पावर r के इक्वल आ गया है। तो a टू दी पावर r के इक्वल आ गया है। इट मीन्स यहाँ से ये जो वैल्यू हमको मिल रहा है a टू दी पावर m, इसकी वैल्यू a टू दी पावर r ऐसा दिखा लिया। और इसमें हम लोगों ने सपोज किया नेसेसरी पार्ट में a टू दी पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी। इट मीन्स यहाँ से आप इसको समझें। a टू दी पावर r इज इक्वल टू a टू दी पावर m और a टू दी पावर m को सपोज किया गया है कि यह आइडेंटिटी हो गया। अब ये जो r की वैल्यू है वो आपका दो स्थिति है कि ये यही हमारा इसको यहाँ इस इक्वेशन से हमको मिल रहा है, यही कंडीशन है। तो दो स्थिति, r यदि पॉजिटिव है तो वह n से छोटा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि a का ऑर्डर n है, इसलिए n से छोटा कोई भी पावर आइडेंटिटी नहीं दे सकता। क्योंकि यदि n से छोटा कोई पॉजिटिव आइडेंटिटी दे दे तो n a का ऑर्डर नहीं रह पाएगा। इट मीन्स ए r पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से
R if R greater than 0, then a to the power R is equal to identity is not possible. Because ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ए का ऑर्डर एन है, इसलिए एन लीस्ट पॉजिटिव होगा जो आइडेंटिटी देगा। और यहाँ हमें देख रहे हैं कि इस एन से छोटा यदि पॉजिटिव ले रहे हैं वो आइडेंटिटी आ रहा है। इट मीन्स आर पॉजिटिव नहीं हो सकता, और इसमें जब आर पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर दूसरा केस आर इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाई आर इज इक्वल टू 0। अब जब आर इज इक्वल टू 0 हो गया तो इसी को 1 मान लो, और 1 माने हो तो आर की वैल्यू को वहां रख दो। तो यहां से पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग आर इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो m इज इक्वल टू एन क्यू ऐसा। तो हमने ये दिखाया कि यदि a टू दी पावर m को आइडेंटिटी ले तो m की वैल्यू एन क्यू ऐसा हो जाएगा। अब इसका कन्वर्स सफिशिएंट पार्ट में सपोज करें कि m इज इक्वल टू एन क्यू, तब हम दिखा देंगे कि a टू दी पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी सफिशिएंट पार्ट। लेट m इज इक्वल टू एन क्यू, यह ले लो और दिखाना क्या है, ए टू द पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब लो तो ए टू द पावर एम इज इक्वल टू ए टू द पावर एन क्यू, एम की यह वैल्यू है वो रख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं ए टू द पावर एन टू द पावर क्यू। ए टू द पावर एन में क्यों लिखा, क्योंकि ए का ऑर्डर एन है, तो ए टू द पावर एन आइडेंटिटी दे देगा। तब हमको यहाँ से मिल गया आइडेंटिटी टू द पावर क्यू, या दिस इम्प्लाई आइडेंटिटी। तो हमने देखा कि m इज इक्वल टू एन क्यू लिया तो ए टू द पावर m आइडेंटिटी आ गया, यही हमको दिखाना था। तो इसमें हमने दोनों पार्ट में जब ए टू द पावर m को आइडेंटिटी लिया तो m को एन क्यू दिखा दिया, और m को एन क्यू के इक्वल लिया तब हमने ए टू द पावर m की वैल्यू को आइडेंटिटी दिखा दिया। तो ये हमारा ये पहला पार्ट है, लेकिन इसमें अभी और कुछ पार्ट हैं, उनको हम एक एक करके प्रूव कर रहे हैं।